मूवी के शुरू में हम ब्रेड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक गेम पार्लर में बॉलिंग करके बहुत खुश हो रहा था। तभी यहाँ पर दो गुंडे आते हैं जिनमें एक का नाम हैरी और एक गंजा है जिसका नाम टॉम है। ये गंजा यहाँ ब्रेड के पास जाता है जिसे देख कर के ब्रेड कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। ये कहकर के ब्रेड यहाँ से भागने लगता है। तभी ब्रेड का दोस्त इस गंजे को मारने की कोशिश करता है लेकिन ये गंजा उसकी धुलाई कर देता है। ब्रेड जब आगे जाने लगता है तभी पार्लर का मालिक कहता है कि तुम मेरे शूज पहन करके नहीं भाग सकते। तभी ये गंजा उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटकर उसके मुंह को एक टेबल पर रख देता है। फिर उसे धमकी देता है कि कल तक मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाने चाहिए। ये सुनकर के ब्रेड कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। फिर ये गंजा एक बॉल उसके मुंह पर मारता है और उसे कहता है कि कल तक अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो तुझे जमीन के नीचे से निकाल कर आसमान के ऊपर पहुंचा दूंगा। अब यहाँ से ये गंजा और हैरी अपने बॉस सैम से जाकर के मिलते हैं। यहाँ पर ये गंजा सैम को बहुत सारे पैसे देता है और साथ ही जिन लोगों से उसने पैसे वसूल किए थे उन लोगों के नाम भी बताता है। यहाँ पर सैम उन लोगों के नाम डायरी में लिखता है जिन्होंने पैसे दे दिए थे। अब ये गंजा सैम से कहता है कि ब्रेड कल तक पैसे दे देगा और अगर उसने फिर से गोली देने की कोशिश की तो उसके भेजे में एक गोली उतार दूंगा। ये सुनकर के सैम हंसने लगता है और इस गंजे से कहता है कि तुम अपने भाई के कर्ज को उतारने के लिए ये काम करते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई सुधर जाएगा। तब ये गंजा कहता है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सैम इस गंजे को एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये पैकेज तुम्हें एक दूसरे शहर में पहुँचाना है। तब ये गंजा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। ये सुनकर के सैम उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से काम करते रहे तो जल्दी ही तुम अपने भाई के सारे कर्ज को चुका दोगे। फिर ये गंजा हाँ कहकर के यहाँ से निकल जाता है। फिर सैम पाब्लो नाम के एक आदमी को कॉल करके कहता है कि पैकेज यहाँ से निकल चुका है। फिर हम पाब्लो को देखते हैं जो एक घर में घुसता है जहाँ चीनो नाम का एक गैंगस्टर उससे मिलता है। वो पाब्लो से कहता है कि तुमने मेरा माल चुराया है, ये बात गलत है। पाब्लो कहता है कि हाँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे ढूंढ कर के ऊपर पहुँचा दो, इसीलिए मैं तुमसे बात करने के लिए खुद यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर चीनो उसे कहता है कि ठीक है तुम बैठो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। फिर वो अंदर जाकर अपने गुंडों से कहता है कि पाब्लो की अच्छी तरह से खातिरदारी करो, साले को इतना मारो कि उसकी एक भी हड्डी सही सलामत नहीं रहनी चाहिए। अब ये गुंडे जब पाब्लो पर हमला करने की कोशिश करते हैं तब पाब्लो अपनी गन निकाल करके उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में ये यहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता है। फिर ये चीनो को पकड़ता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और फिर उसके चाकू घुसा देता है। उधर हम उस गंजे को देखते हैं जो जेल में जाकर अपने भाई जेरी से मिलता है। वो जेरी से कहता है कि मेरे भाई अब तो तुम्हें सुधर जाना चाहिए, मैं तुम्हें जेल के अंदर नहीं देख सकता। यहाँ जेरी इस गंजे से कहता है कि तुम्हें सैम के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तब ये गंजा कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा कर्जा नहीं उतारा तो वो जेल में भी अपने गुंडे भेजकर तुम्हारा काम तमाम कर देगा और मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं देना चाहता, मैं जल्दी ही तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। अब ये गंजा अपने घर जाकर अपनी वाइफ डेनी से मिलता है। डेनी यहाँ पर इस गंजे से कहती है कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए वो तुमसे मिलने से पहले अपनी टेबल के नीचे शॉटगन को रख लेता है। तब ये गंजा डेनी से कहता है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर डेनी इस गंजे से बहुत सारी बातें करते हुए कहती है कि काश कभी ऐसा भी दिन आए कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो और हम कहीं घूमने के लिए बाहर जाएं। तब ये गंजा कहता है कि एक ना एक दिन हमारे पास बहुत सारा पैसा जरूर होगा और हम घूमने के लिए भी जाएंगे। अब अगले दिन ये गंजा और हैरी उस पैकेज को डिलीवर करने के लिए दूसरे शहर के लिए निकलते हैं। जहाँ रास्ते में हैरी उस पैकेज को देखता है और इस गंजे से कहता है कि इसमें जरूर कुछ खास होगा, इसीलिए सैम ने इस पैकेज को तुम्हें डिलीवर करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर हैरी उस पैकेज को खोलकर देखने के लिए कहता है लेकिन ये गंजा उसे मना करता है और कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हैरी उसकी बात को नहीं मानता और उस पैकेज को खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक गोली हैरी को आकर के लगती है और उसका काम तमाम हो जाता है। इससे इस गंजे का भी ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से जाकर के टकरा जाती है। अब ये हैरी को मरा हुआ देख कर के उस गाड़ी से बाहर निकलता है और पैकेज को लेकर के भागता है। तभी यहाँ पर हम पाको नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बहुत सारे आदमियों के साथ आ जाता है और इस गंजे को ढूंढने के लिए एक शॉप में घुसता है। ये गंजा भी उन्हें छुप कर के देखता है। जब पाको अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ता है तभी ये गंजा उन पर हमला करके उनका काम तमाम कर देता है। अब ये जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ता है तभी जैक नाम का एक आदमी इसे पकड़ लेता है। ये गंजा भी अपने आप को छुड़ाकर उससे लड़ना शुरू कर देता है और इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। ये गंजा उस पर भारी पड़ जाता है और उसकी मार मार कर हालत खराब कर देता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर इस गंजे पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब ये गंजा भी अपनी जान बचाकर के यहाँ से भाग जाता है। उधर पाको अपने आदमियों के साथ एक गाड़ी में निकलता है और उन्हें कहता है कि हमारे बॉस एंथनी को कैसे भी करके वो पैकेज चाहिए जिसमें उसी के पैसे हम पाब्लो से लेने वाले हैं। फिर पाको एंथनी को कॉल करता है और कहता है कि पैकेज ले जाने वाला आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर के एंथनी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो कैसे भी करके वो पैकेज चाहिए। ये सुनकर
सुनकर के पाको कहता है कि ठीक है। उधर हम पाब्लो को देखते हैं जिसने एक आदमी को अधमरा करके अपने सामने बैठा रखा है। वो आदमी पाब्लो से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे किसी ने तुम्हारे पीछे भेजा था। तब पाब्लो कहता है कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अपने बॉस का नाम बता दे। तब ये आदमी कहता है कि मेरे बॉस का नाम एंथनी है और उसे पैकेज की इम्पोर्टेंसी के बारे में पता है, इसलिए वो उसका सौदा तुमसे करने वाला है। ये सुनते ही पाब्लो उसे दूसरी दुनिया के लिए रवाना कर देता है। दूसरी तरफ एंथनी भी इन सब चीजों को एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए से देख लेता है कि पाब्लो ने उसके सभी आदमियों से सारी चीजें उगलवाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। उधर ये गंजा एक जगह पर पहुंचकर अपने जख्मों का इलाज करता है। फिर बाहर आकर सैम को कॉल करता है और कहता है कि इस पैकेज के चलते बहुत सारे गुंडे मेरे पीछे लग गए हैं। ये सुनकर के सैम कहता है कि इसके बारे में मुझे पता था और वो पैकेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा है। इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस पैकेज को दूसरे शहर में मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंचाना होगा। ये गंजा कहता है कि ठीक है। फिर ये यहाँ से निकलता है और एक आदमी से लिफ्ट लेकर दूसरे शहर में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला इस गंजे को देख लेता है और वो एंथनी के एक आदमी को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। तभी इस गंजे के सामने एक गाड़ी आती है जिसे देख करके ये गंजा छुप जाता है। फिर उस गाड़ी में से एनजी नाम का एक आदमी बाहर निकलता है और आवाज लगा करके इस गंजे को कहता है कि चुपचाप बाहर आकर के वो पैकेज मुझे दे दे, वरना साले को यहीं पर जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तब ये गंजा कहता है कि मेरे जिंदा रहते तो ये पैकेज तुझे कभी नहीं मिलेगा। तब एनजी कहता है कि मुझे तेरी वाइफ डैनी के बारे में पता है और अगर तूने मुझे पैकेज नहीं दिया तो मैं तेरे घर पर जाकर के तेरी वाइफ का काम तमाम कर दूंगा। तब ये गंजा कहता है कि सैम ने कुछ सोचकर ही मुझे यहाँ पर भेजा होगा। अब यहाँ पर एनजी इस गंजे पर हमला कर देता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। फिर ये गंजा अपने आप को संभालता है और एनजी की धुलाई करना शुरू कर देता है। ये उसे पटक पटक कर उसकी 12, 13, 14 सब बजा देता है। तभी इस गंजे के सामने पाको आ जाता है और इसे कहता है कि साले मैं तेरे पीछे दौड़ दौड़ करके थक गया हूँ। तभी पीछे से पाको की गर्लफ्रेंड मिया आकर के इस गंजे को शौक देकर के बेहोश कर देती है। अब ये सभी पास की एक फैक्ट्री में आते हैं जहाँ पर मिया अपने हथियारों को निकालती है। यहीं पर एंथनी भी होता है। वो मिया से कहता है कि तू कुछ टाइम के लिए चुपचाप बैठ जा। फिर एंथनी पाको से कहता है कि पाब्लो ने पैकेज के साथ इस गंजे को भी मांगा है, इसलिए तुम इसे ऊपर मत पहुंचा देना। तभी ये गंजा एंथनी के एक भेंटी मार करके उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पाको उसे कहता है कि साले तूने हमारे बॉस को मारा और जिस शेख को तूने मौत के घाट उतारा था वो मियाँ का आशिक था और इसने तालिबानियों को तड़पा तड़पा कर मारने की मिलिट्री में ट्रेनिंग ली है और अब ये तुझे भी बड़ी बेरहमी से तड़पाएगी लेकिन मरने नहीं देगी। यहीं पर मियाँ एंथनी के गार्ड को अपने टांगों के बीच में दबाकर के मौत के घाट उतार देती है। अब यहाँ से पहले पाको और उसका साथी बाहर आते हैं। तब मियाँ यहाँ पर पहले इस गंजे की उंगलियों को तोड़ देती है। अब वो इस गंजे को जलाने की कोशिश करती है। तब ये गंजा मियाँ से कहता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में लंबी लंबी फेंक रहे थे कि तुमने ये ट्रेनिंग ली है, तुमने वो ट्रेनिंग ली है, लेकिन मुझे तो तुम एक कमजोर छिपकली लग रही हो। ये सुनकर के मियाँ को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो इस गंजे के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देती है। फिर वो एक वायर से उसके गले को दबाकर के जोर लगाने लगती है। तभी इन दोनों के वजन से वो कुर्सी टूट जाती है और ये गंजा आजाद हो जाता है। फिर ये मियाँ को फुटबॉल समझ करके एक लात मार करके दूर गिरा देता है। तभी पाको यहाँ आकर के इस गंजे पर हमला कर देता है। तब ये गंजा भी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। जब गोलियां खत्म हो जाती है तब पाको इस गंजे के सामने आता है और यहाँ इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ये गंजा पाको को मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर मियाँ के हथौड़े को लेकर इस पर जबरदस्त वार करता है जिससे पाको का यहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर ये पाको से पैकेज को लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पाको का साथी इस पर बेहोशी की गोलियां चला देता है जिससे ये गंजा बेहोश हो जाता है। फिर जब इस गंजे को होश आता है तो ये अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ देखता है और इसके सामने डॉक्टर और पाब्लो बैठे हुए थे। तब ये गंजा पाब्लो से कहता है कि वो पैकेज मुझे तुम्हें ही देना था। तब पाब्लो कहता है कि हाँ वो मुझे मिल चुका है और इसके लिए मैंने एंथनी के आदमी को भी पैसे दिए हैं। यहाँ ये गंजा पाब्लो से कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। यहाँ पाब्लो उसे कहता है कि तुझे नहीं पता लेकिन असली पार्सल तो तुम हो। ये सुनकर के ये गंजा चौंक जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे कहता है कि दुनिया में 4 तरह के ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं और उसके बाद आता है HS टाइप का ब्लड जो 25,000 लोगों में सिर्फ एक के पास होता है जिसमें तुम्हारा और पाब्लो का सेम ब्लड ग्रुप है। और डॉक्टर इस गंजे से कहता है कि पाब्लो को ब्लड की एक खतरनाक बीमारी है इसलिए उसे फ्रेश ब्लड चाहिए जो उसे तुझसे मिलता रहेगा। तब ये गंजा पाब्लो से कहता है कि क्या सैम को इस बारे में पता था। तब वो कहता है कि हाँ और इसने तुम्हारे लिए मुझसे बहुत ज्यादा पैसे भी लिए हैं लेकिन मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस तुम मेरे जिंदा रहने के लिए मेरे काम के आदमी हो। ये कहकर के पाब्लो वहाँ से निकलता है। फिर ये गंजा डॉक्टर को अपने पास बुलाता है और उस पर हमला करके आजाद हो जाता है। फिर ये सभी डॉक्टरों को यहीं पर मौत के घाट उतार देता है। तभी यहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं लेकिन ये गंजा जल्दी ही उनको भी ऊपर पहुँचा देता है। बाहर से जिम गोलियों की आवाज सुनकर के अंदर आता है। इधर ये गंजा भी आगे बढ़ता है। अब इस गंजे के सामने
सामने जो भी आता है ये उसे कुत्ते की मौत मार कर के ऊपर पहुंचा देता है। जिम इस गंजे को देख कर के डर जाता है और इसे कहता है कि बाहर मेरी गाड़ी में कुछ पैसे रखे हुए हैं जो पाब्लो ने मुझे दिए थे, वो सारे पैसे तुम ले लो और आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। तभी पाब्लो यहाँ आकर जिम को मार देता है, फिर नीचे आकर इस गंजे को पकड़ लेता है और इस गंजे से कहता है कि मुझे तेरे खून की एक एक बूंद चाहिए। फिर यहाँ इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पाब्लो इस गंजे पर पंच मारता है, ये गंजा भी पाब्लो को उठा करके नीचे पटकता है। ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं जहाँ ये गंजा पाब्लो को मार करके नीचे गिरा देता है। अब पाब्लो जैसे ही उठने की कोशिश करता है ये गंजा गोले मार करके उसका काम तमाम कर देता है। अब यहाँ से ये गंजा बाहर आकर जिम की गाड़ी लेता है और सीधा सैम के पास पहुँचता है और उसकी टेबल के नीचे से एक शॉटगन उठाता है और उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर सैम उसे कहता है कि मैं सब कुछ जानता था लेकिन धंधे में ये सब कुछ चलता है इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। यहाँ पर सैम उसे कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे भाई के सारे पैसे भी माफ कर दूंगा और कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ये सुनकर के ये गंजा उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन अब कभी भी तू मेरे सामने आया तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। फिर यहाँ से वो जेल में जाकर अपने भाई से मिलता है। उसका भाई भी उससे वादा करता है कि वो जेल से छूटने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। फिर यहाँ से ये गंजा बाहर आकर जिम की गाड़ी को बेच देता है और उस गाड़ी में रखे हुए बैग को लेकर के यहाँ से चला जाता है। उस बैग में बहुत सारे पैसे थे जो जिम ने पाब्लो से इस गंजे के बदले में लिए थे। इतने सारे पैसों को देख करके ये गंजा बहुत खुश हो जाता है। फिर ये अपनी वाइफ डैनी को कॉल लगा करके कहता है कि अब हम जल्दी ही घूमने के लिए जाएंगे। ये कह करके ये गंजा अपने घर के लिए रवाना होता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द पैकेज खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।